ओए होए और बच्चा पार्टी कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में ना? वेलकम टू द रीड इंस्टीट्यूट वेयर यू गेट ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस फ्रॉम क्लास 9 to 12। तो बच्चा पार्टी, आज हम क्लास 10th के दूसरे पोम में आ चुके हैं। दैट इज द सेकेंड पोम। पहली पोम भी हमने पढ़ी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की, दूसरी पोम भी किसकी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की है। पहली पोम का नाम बताओ जल्दी से, क्या है? जल्दी कमेंट कर देना, मैं बताने वाला नहीं, ठीक है? कुछ था डस्ट टाइप का, डस्ट ऑफ स्नो टाइप का ना। चलो, तो पहली पोम थी। आज हम दूसरी पोम देखेंगे, फायर एंड आइस। बड़ी गजब की पोम है यार। तुमने देखा होगा एक चीज, तुम्हारे यहां एक कार आ जाए, बगल वाले पड़ोसी के यहां भी कार है, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन वो आधा जल के राख हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे यहां कार कैसे आ सकती है? ये क्या है? जेलसी है। ये क्या है? जलन है। ये क्या है? ईर्ष्या है। इसे ईर्ष्या बोलेंगे। और क्या ही है? आधे लोग इस बात से परेशान नहीं है कि उनके पास खाने को नहीं है, परेशान इस बात से हैं कि तुम्हारे यहां खाने को कैसे हो सकता है यार? मेरे यहां नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, भूखा रह लूंगा, लेकिन तू कैसे खा सकता है? अब ये सोच को कोई क्या ही बदलेगा। लेकिन एक चीज जरूर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं भैया कि ये सोच देख लीजिएगा, दुनिया खत्म कर देगी। इस सोच से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला ये फायर है। ये क्या है? फायर। फायर, यहां पे एक वर्ड आया, क्या आया जानते हो? फायर। आप देखिए, फायर, ये है फायर। फायर दैट मीन्स ईर्ष्या, एनवी। ठीक बच्चों पार्टी। दूसरा वर्ड है क्या? आइस। अब ये जो आइस है, आइस क्या है? हीट, घृणा। अक्सर आपने देखा तुमसे दूर रहो, तुम दूर, छुड़ा नहीं। ये क्या है? तुम बड़े खराब आदमी हो यार। घृणा क्यों? क्यों घृणा किसी से? किसी की कमियों को देख करके उससे घृणा ना, क्योंकि ये भी लड़ाई का ही कारण है। इससे भी भयंकर भयंकर लड़ाइयां हुई हैं। याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात, 1939 से 1945 के बीच में, लगभग 1942 के समय में एक भयंकर होलोकॉस्ट हुआ था, जहां पे जर्मनी ने अपने यहां रहने वाले यहूदियों को मरवा डाला था। और उनकी संख्या लगभग 60 लाख थी। 60 लाख यहूदियों को मरवा डाला था। कारण केवल क्या था जानते हो? घृणा, हेट। और इस हेट को हमने नाम दिया क्या? आइस, हेट। अब एनवी यानी कि जलन, ईर्ष्या भी मौत का कारण है, और ये हेट भी मौत का कारण हो। ये दोनों में इतनी ताकत है कि पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को। इसलिए बच्चा पार्टी सोच लो, ना हमको किसी से जलन रखनी है और ना हम किसी से घृणा करेंगे। हम सब एक हैं, एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहेंगे, हंसते खेलते जिंदगी बिता देंगे। ये होना चाहिए हर व्यक्ति का ऑब्जेक्ट, उद्देश्य इस जीवन में रहने के लिए। बस इसी चीज को थोड़ा सा फोकस करने के लिए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के दिमाग में डालने के लिए एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को, इस बुक को, इस पोम को यहां रख दी कि हमारे बच्चे भी 10th में हैं, अब इसे सीखेंगे तो आगे बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। आइए एक एक लाइन एक्सप्लेन करते हैं। सम से कुछ लोग कह रहे हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि एक दिन दुनिया जो है खत्म हो जाएगी, और उसका कारण एनवी यानी कि क्या होगी? ईर्ष्या होगी। कुछ लोग कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन ये दुनिया खत्म होगी, और उस दुनिया के खत्म होने का जो कारण होगा, उन लोगों का एक दूसरे के साथ जलन, ईर्ष्या होगा, फायर होगा। फायर नाम दिया गया। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि देखना, इस दुनिया का अंत होगा ना, तो केवल फायर यानी कि एनवी यानी कि ईर्ष्या से होगा, जेलसी से होगा। देख लेना चाहे तो।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, इस एनवी, इस जेलसी से भी ज्यादा खतरनाक चीज है घृणा, हेट, हेट्रेड। और इसलिए देखिएगा वर्ड खत्म होगा आइस यानी कि हेट से। तो कुछ लोग का मानना है कि ये वर्ड खत्म होगा फायर से, कुछ लोग का मानना है कि ये वर्ड खत्म होगा आइस से। ठीक है, अब मुद्दा इस बात का है कि भैया रॉबर्ट अंकल आप क्या जानते हो, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा बताओ तो, अपनी ओपिनियन तो दे दो। तो रॉबर्ट अंकल बता रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि देखो जहां तक मैंने इस जलन को जानने की कोशिश की है, इस फायर को जानने की कोशिश की है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मुझे तो लगता है कि फायर यानी कि ये जो एनवी है, ये जो ईर्ष्या है, ये जो डिजायर, जो इच्छा है, यही जलन लाती है और इसी जलन से पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने जहां तक इस एनवी को, यानी कि इस जो है जेलसी को देखा है, ये जेलसी मुझे ऐसा फील कराती है कि शायद ये दुनिया अगर पहली बार खत्म होगी ना, तो उसका कारण फायर यानी कि एनवी होगा। आगे देखो भैया, लेकिन आगे अब एक्सप्लेन करते हैं और कि सुनो, मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड पूरा का पूरा फायर से खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आइस यानी हेट का कोई मतलब नहीं है, हेट तो नॉर्मल चीज है, ना 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 ना, मेरी पूरी बात सुनो। रॉबर्ट अंकल बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब ढह जाना, टूट जाना, बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रक्ट हो जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना। कह रहे हैं कि अगर ये दुनिया दोबारा कभी खत्म हुई, ये दुनिया दोबारा एक बार खत्म हुई तो पहली बार खत्म होगी तो फायर से, लेकिन अगर ये कभी दोबारा खत्म हुई, आई थिंक, तो मैं ऐसा सोचता हूं, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं इस हेट को भी अच्छी तरीके से जानता हूं। अगर ये दुनिया कभी दोबारा खत्म हुई तो मैं इस हेट को भी अच्छे से जानता हूं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। और मैं ये कह सकता हूं कि डिस्ट्रक्शन के लिए, इस दुनिया की बर्बादी के लिए, हम सब की बर्बादी के लिए आइस भी कमजोर नहीं है, इट ऑल्सो ग्रेट। ये आइस यानी कि इस हेट में भी बहुत ताकत है कि इस वर्ल्ड को, इस हम सबको ये खत्म कर सकती है। तो अगर दुनिया दोबारा खत्म होगी तो पक्का उसका कारण ये हेट यानी कि क्या होने वाला है, आइस होने वाला है। एंड वुड सफिस, सफिस मतलब पर्याप्त, सफिशियंट, ये आइस भी पर्याप्त है, सफिशियंट है इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए। एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड फायर से यानी कि एनवी से यानी कि जलन, ईर्ष्या से खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये संसार हेट से खत्म होगा यानी आइस से खत्म होगा। लेकिन जहां तक मैंने टेस्ट किया है इस डिजायर को, इस इच्छा को, लगत हमारी इच्छा ही तो जलन का कारण है। हमारी बहुत बड़ी इच्छा, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन बगल वाले का पूरा हो गया। अब लो भाई, मेरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तेरा कैसे पूरा हो गया, ये जलन का कारण हो गया। दो फ्रेंड्स है, दोनों पढ़ाई करते हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं किसी में कमी नहीं है, लेकिन एक बच्चे का ज्यादा आ गया, उस दूसरे फ्रेंड का कम आ गया, अब दोनों में टकरार हो गई, दोस्ती टूट गई, क्योंकि तेरा कैसे ज्यादा आ गया, मेरे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, जलन हो रही है, ईर्ष्या ना। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि फायर यानी कि एनवी से, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से खत्म होगी, हेट से खत्म होगी, लेकिन जहां तक मैं डिजायर को जानता हूं, इस इच्छा को जानता हूं जिसके कारण ये जलन, जेलसी होती है, मैं तो भैया खड़ा हूं फायर के साथ। ये दुनिया खत्म होगी पहली बार ना, तो उसका कारण डिजायर यानी एनवी यानी कि जलन या ईर्ष्या होगी। लेकिन आगे बताते हैं कि अगर ये दुनिया दोबारा कभी खत्म हो गई, if it had perished twice, I think now no enough of it, तो मैं हेट को भी अच्छे से जानता हूं। अगर ये दोबारा दुनिया खत्म हुई तो इस हेट को भी अच्छे से जानता हूं, इस आइस को भी अच्छे से जानता हूं कि ये भी डिस्ट्रक्शन के लिए पर्याप्त है, सफिस है, इससे भी पूरा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। तो ये हुआ प्यारे प्यारे बच्चों फायर एंड आइस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। होप समझ में भी अच्छे से आया होगा।
बाकी अगली कौन सी वीडियो तुम चाहते हो, किस टॉपिक पे चाहते हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बिलो, क्योंकि दरीज एक परिवार है, तुम सब हमारे बच्चे हो और हम इस भारत को पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लगातार शिक्षा आपका अधिकार है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन यहां पे दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय बाय, टेक केयर।